नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। बीसीसीआई मतलब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के ऊपर सरकार का शिकंजा कसने वाला है। अब उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप जो अंदर डिसीजंस लेते हो, जो फैसले लेते हो, जो पैसा आता है और जो जाता है, उसका हिसाब कौन देगा। हमारे साथ विश्वबंधु गुप्ता जी हैं। सरकार की मंशा तो ठीक लग रही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन शरद पवार जी इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? ऐसा है कि शरद पवार जी का जो स्टेटस है वो आईसीसी प्रेसिडेंट का नहीं है, वो नेशनल कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट का है, जो सब जिनकी सपोर्ट से सरकार चल रही है। बीसीसीआई एक सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट उठा रही है, अगर आपने देखा हो डिबेट के अंदर, क्योंकि हम सरकार से पैसा नहीं लेते तो हम आरटीआई के अंदर नहीं आते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर, और हमारा सीएजी जो है हमारा ऑडिट नहीं करने की। ये क्या लॉजिक है? ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। हम एक बात बताएं, हमने बीसीसीआई को बड़ा डिटेल में अध्ययन किया, आपको हम बताएं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता। मैच फिक्सिंग को मैंने मैच बस फिक्सिंग किया था। आपने आज एक्सपोज किया से है। 11 साल पहले पूरा बीसीसीआई की रेट सारी मैंने कराई थी 180, और भगवान शायद मेरे से अगली रेट भी मेरे से कराएगा या मेरे निर्देशन में कराएगा। ये है कि बीसीसीआई के पास जितने ग्राउंड हैं, वानखेड़े स्टेडियम, बीसीसीआई के पास जितनी भी कस्टम्स एग्जम्पशन की फैसिलिटी है, बीसीसीआई के पास जितनी भी सारी ये रेलवे एयर ट्रैवल की फैसिलिटी है, ये सारी फ्री है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बीसीसीआई अर्ध सत्य बोल रही है। बाकी फेडरेशंस को भी मिलता है, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें कैश नहीं चाहिए। अरे कैश नहीं हो, बाकियों का कौन? आप अगर बीसीसीआई से सारे ग्राउंड उठा लीजिए इनके पास जो इनको दिए गए हैं, तो इसके पास ग्राउंड ही नहीं बना सकती बीसीसीआई। एक मिनट मुझे बताइए, ये जो इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं जी, वो सरकारी है? सरकारी है, सरकार का जमीन सरकार की है। जितने भी स्टेज देखिए, आप सबसे बड़ी बात हाँ, सुनिए, इन्होंने अपना बीसीसीआई का उसमें ऑफिस बना रखा है, अपना ऑफिस भी बना रखा है और सरकार से वो ले रखा है, लीज पर ले रखा है। सुनिए, सरकार लीज कैंसिल कर दे सबकी, ग्राउंड सरकार का है, और कोई उसके अंदर ये नहीं है कि उसके अंदर कोई परमिशन है कोई किसी तरह की, और ये भी नहीं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हर महीने का कुछ पैसे भी नहीं बांध रखे, फ्री दे रखा है स्पोर्ट्स के लिए। आज बीसीसीआई कितनी बड़ी बॉडी है, मुझे नहीं मालूम कितनी बड़ी बॉडी है। मान लीजिए आज बीसीसीआई के पास ज्यादा से ज्यादा बीसीसीआई की किट्टी के अंदर 1000 करोड़ रुपया होगा कैश की, ठीक है। बीच में जो खा जाते हैं सारे मिल मुला के, वो उसके में मैं नहीं जाना चाहता कितने सैकड़ों करोड़ खाए जाते हैं। शरद पवार से आप वानखेड़े स्टेडियम छीन लो, और दूसरा वाला एक और छोटा स्टेडियम भी है, छीन लो। उसको क्या, जाके अपना तू प्राइवेट है ना, अब जाके जमीन खरीद ले और वहां पे इससे 1000 करोड़ से और अपना खेल कर ले। 1000 करोड़ के अंदर आपको स्टेडियम तो बाद में बनेगा, वो क्रिकेट का प्लेइंग ग्राउंड की जगह नहीं मिलने वाली। ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। आज मेरे को नहीं लगता शरद पवार जो है वो बिल आने देंगे। पेपर में न्यूज थी, उन्होंने धमकी दे दी होगी। उन्होंने कहा अगर ये बिल लाओगे तो हम जो है सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे। और ये एक हमारे प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं लोकपाल बिल के बाद जो बोल रहे हैं, और जब मैं बोलता हूं कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल काउंट नहीं करते हैं, आप शरद पवार को कहिए ठीक है, आप प्राइवेट हैं, आप ऐसा करिए, दोनों ग्राउंड हमारे को दे दीजिए, हमारे यहाँ से और सिर्फ वहीं क्यों, बाकी और भी जगह पे जो है, जो भी है छोड़ दिल्ली में और आपको जो है जितनी भी हमने फैसिलिटीज दे रखी हैं कस्टम्स में, एयर ट्रैवल की, रेलवे ट्रैवल की, जितनी भी हम आपको पिछली जो चैंपियनशिप ये वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें टैक्स एग्जाम्प्ट करके हमने दिया कि नहीं दिया? और सिक्योरिटी के लिए जो लगाते हैं, और जो सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं, जो पूरा जो व्यवस्था करवाते हैं, हम जो करते हैं कुछ नहीं करेंगे। आप अपना जाइए कहीं पे जगह ढूंढ लीजिए और अपने कराइए। हम तो आपसे कुछ मतलब ही नहीं रखना चाहते। आप प्राइवेट बॉडी है, आप करिए। समस्या क्या है इसके अंदर? आप सारे तो पहले हिंदुस्तान के लोगों का पैसा लूटेंगे, हजारों करोड़ जो ग्राउंड्स में, और ये सब इन्वेस्टेड है। ऊपर से ग्राउंड्स के अलावा जो जिस तरीके से लोग आपको जो सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से जो आपको एक बहुत कम लोगों को मालूम है कि आपके द्वारा बनाई गई टीम जो है, ये उसकी बात भी है सर, कि जो टीम बनाते हैं आप,
उस टीम को लोग भारत का ही सरकारी टीम समझते हैं। हाँ, एक तरफ तो आप उसको इंडिया का इंसिग्निया यूज हाँ, करते हैं। इंग्लिश आप ये लिख के क्यों नहीं दे देते बीसीसीआई की टीम खेल रही है? हाँ, ये बीसीसीआई की टीम है। सही आप बात है। देखिए, ये जैसे पिस्टल रख दी हो इस आदमी ने, शरद पवार ने। वो अजय माकन बेचारा जूनियर मिनिस्टर है, दिल्ली का एमपी है, बड़ा अच्छा लड़का, मैं उसको काफी पसंद करता हूं, आपको बताऊं। और आपने पूरी की पूरी सोनिया गांधी पे पिस्टल रख दी है, अडवाणी पे पिस्टल रख दी है, ममता बनर्जी पे पिस्टल रख दी है, सब पे रख दी है ना। ऐसा क्या है कि क्योंकि शरद पवार नहीं चाहता, उसकी एक जागीर है, एक तो शुगर की अंपायर है और एक क्रिकेट की अंपायर है। हम आपको बात बताएं, आईसीसी का दफ्तर ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड में, जो टैक्स हेवन है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे के पूरे, जो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, उसमें हर टिकट के ऊपर आईसीसी को कमीशन जाता है, हिडन कमीशन। मैं आपको आज ये बोलते हैं ऑडिट नहीं होना चाहिए। मैं एक बात बोलता हूं, इतने सालों तक ये आईसीसी और बीसीसीआई का रैकेट ये चलने क्यों दिया गया है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। क्योंकि सारे पॉलिटिशियंस इसके बॉसेस बने हुए हैं। बने हुए ना। सवाल सबसे बड़ा ये है, इस देश के आगे एक ये समस्या आ गई है कि या तो ये जो लोग चालू पॉलिटिशियन जिनका पैसा बनाने से मकसद है, या तो ये रहेंगे, या फिर भारत के ओलंपिक के अंदर 4 या 5 मेडल आएंगे, वो भी नीचे ब्रॉन्ज के अंदर। ये समस्या भारत की जनता को डिसाइड करनी है कि क्या आप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री हर 4 साल बाद इस तरह की बेइज्जती और बेशर्मी कितने साल तक झेल सकता है। लंदन के ओलंपिक्स होने वाले हैं, क्या ये गुंडे, क्या इस तरह के लोग, आज इंटरनेशनल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी तो धमकी दे दी विजय कुमार मल्होत्रा ने कि हम हैं मालिक। अरे आप मालिक तब बनिए जब आप हिंदुस्तान को मेडल्स आके दें। मेडल्स ला दीजिए आप। अच्छा, और एक चीज आपको एक और बात बताएं मनीष जी, जब से ये प्रॉपर्टी वाला मामला शुरू हुआ है एमपीज का फाइल करने का, एक बड़ी अजीब चीज हम देख रहे हैं सारी एमपीज की रिटर्न ऑफ वेल्थ और एसेट्स के अंदर। और मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को एक रेट जानी चाहिए इसके अंदर। हर एमपी की 4 साल के अंदर वेल्थ जो है तिगनी हो जाती है कम से कम। और आपको एक बात और बता दें हम आपको, क्योंकि ऑन एन एवरेज 3, कईयों की तो 8-8 गुना हुई है। ये क्या करते हैं? देखिए एक बात आपको बताएं, सबसे बड़ी जो इसमें डिस्टर्बिंग चीज है वो ये है कि जब रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी वेल्थ फाइल होती है, कैश वाला तो कैश में जाएगा बैंक पे, जो प्रॉपर्टी की जो दिखाई जाती है कॉस्ट, वो एक्विजिशन कॉस्ट दिखाई जाती है, उसका मार्केट कॉस्ट ना, ये प्रिंसिपल ही नहीं है। मार्केट कॉस्ट हैज नो प्लेस इन द इनकम टैक्स एक्ट और इन एनी अदर एक्ट। क्योंकि मार्केट वैल्यू, अगर आज एक मेरे पास मकान है वो 2.25 करोड़ का हो गया, फिर रियल एस्टेट डिप्रेस हो गई तो 2 करोड़ का रह गया मान लीजिए, तो उसकी मार्केट वैल्यू है, वो तो नोशनल वैल्यू है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? राइट। जब आपकी एक्विजिशनल वैल्यू 3 गुना बढ़ गई है, 4 गुना बढ़ गई है, 5 गुना बढ़ गई है, तो आप उसका ब्लैक कंपोनेंट तो भूल ही जाइए, जो ब्लैक में साथ में दिया वो तो आप भूल जाइए, वो तो हमको पता है क्या हो रहा है। सवाल ये है कि ये कुछ एमपी उसको छोड़ के जो बड़े नेक हैं, बहुत सारा एमपी का चंक ऐसा है जिनकी 3-3, 4-4 गुना बढ़ गई है। और आपको एक बात बताएं, जितने भी ये स्पोर्ट्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट्स हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहते, इंक्लूडिंग द करंट प्रेसिडेंट, उसकी 4 गुना बढ़ी है। मैं कोर्ट से ये जानना चाहता हूं, ये ऐसा क्या व्यापार कर रहे थे कि 3 गुना 4 गुना बढ़ 4 गुना और लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ, और ये डेटा तो इलेक्शन उसके पास अवेलेबल है, इलेक्शन कमीशन के पास। इसके ऊपर ही पूरी की पूरी एक एसआईटी बिठा दी जाए। क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता, एक तरफ तो ये कहते हैं हम राज्यसभा में देश सेवा कर रहे हैं, आपको तो वैसे ही धंधे के लिए टाइम नहीं मिलता। भाई बिजनेसमैन का तो दिखा सकता है मेरा 3 गुना बढ़ गया, वो सवेरे से शाम तक उसका जस्टिफिकेशन है वो, लेकिन इनकी वेल्थ बढ़ रही है, इनकम टैक्स नहीं कोई देता इनमें से। ये भी एक अजीब चीज हमने देखी। नहीं, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको, और मैं नाम नहीं आपके प्रोग्राम पे लेना चाहता, क्योंकि फिर ये उसके बाद ये बुरा हो जाता है मैं किसी का। एक और बात जो अजय माकन ने जो मूव किया है, ही वांट्स कि कम से कम 1/3 जो गवर्निंग बॉडी हो बीसीसीआई की, उसमें एक्स क्रिकेटर्स हो। बिल्कुल होने चाहिए।
लेकिन एक्स क्रिकेटर्स की भी तो रिकॉर्ड ठीक नहीं है। देखिए, दरअसल इसमें हो ये रहा है, वो ये हो रहा है। अब ये मैं एक बात और मैं कह दे रहा हूँ, फिर आप उसका जवाब दे दिए। अगर एक्स क्रिकेटर्स की भी अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे एक्स क्रिकेटर तो लोकसभा में बैठे हुए हैं, राज्यसभा में बैठे हुए हैं। अजहरुद्दीन है, हाँ, अजहरुद्दीन है, कीर्ति आजाद है, नवजोत सिद्धू है, अजहरुद्दीन तो बहुत, चेतन चौहान थे। शरद पवार के कैंडिडेट तो अजहरुद्दीन होगा ना। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बैकडोर से ये नेता और क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियंस घुसेंगे? ये बेसिकली है मामला क्या? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से ये शगुफा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से क्यों छोड़ा गया। एक दूसरी बात कि क्या इंटेंशन सही है या इसके पीछे कोई राजनीति समझ में आ रही है? विलासराव देशमुख और अहमद पटेल जो एक गैंग है, उनकी शरद पवार से दुश्मनी आपको पता है, और दुश्मनी भी किन कारणों से है? पैसे के कारण। अच्छा। बॉम्बे से पैसा उठाने। और ये तो कामधेनु गाय है क्रिकेट बोर्ड। क्रिकेट बोर्ड नहीं, ये जितना रिश्वत का पैसा आता है बॉम्बे में कॉरपोरेट्स काम कराने का, ये दो गैंग उठाते हैं। एक ये गैंग उठाता है, एक वो उठाता है, और दोनों रेट लगाते हैं अपना, इतने में करा देंगे। तो इनका जो है प्रोफेशनल राइवलरी है। ये जैसे दो प्रॉपर्टी ब्रोकर बैठे, आप समझ लीजिए, हम आपको सही बता दें आपको। श्री शरद पवार ने पीए सांगमा को बोला, पीए सांगमा हमारे मित्र हैं, तो हमने बोला कि तुम ईमानदार आदमी इस चोर पार्टी में क्या कर रहे हो? स्पीकर है वो, अपना कुछ करते रहे, वो कुछ बोले नहीं। बोले साहब, शरद पवार ने मेरे को एक बात कहा है कि अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो मैं एक दिन भी इस गवर्नमेंट में नहीं रहूँगा। अच्छा, दूसरा ये है कि शरद पवार की जो पार्टी है, चाहे प्रफुल्ल पटेल हैं, जितने भी हैं, ये सारे महारथी हैं। ये एक में है वो जो बस जहाज खरीदे उसकी इंक्वायरी चल रही है। अच्छा, ये लोग हैं, इनका एक बेस है महाराष्ट्र के अंदर, या तो वो उसके ऊपर टिके हुए हैं। अब मुश्किल इनके साथ ये आ रही है, शरद पवार के साथ नहीं है ये प्रॉब्लम, मिसेस गांधी और मनमोहन सिंह के लिए ज़्यादा है। ये मामला है पॉलिटिकल। ये जो अजय माकन को लगाया गया है, वो इसलिए लगाया है कि शायद हम बीजेपी के साथ मिलके या ममता बनर्जी के साथ मिलके, या मान लीजिए शरद पवार वीटो भी करता है, तो एक बार शरद पवार को हम चैलेंज ही कर दें कि तुझे अपने, ज़्यादा एमपी तो है नहीं उनके, ले जाने हैं तो ले जा, समाजवादी पार्टी को पटा लेंगे। तो एक बार इसके विंग्स क्लिप कर ही दिए जाए, ये भी एक है। लेकिन ये बड़ा शार्प मूव मैं नहीं मानता इसको, इसलिए क्योंकि अगर शरद पवार सपोर्ट विड्रॉ कर लेता है, अगर ये कोलिशन टूट जाती है, तो उसके बाद फिर मिड टर्म पोल होगा। तो क्या लगता है कि ये जो मूव है, इसमें ये इतना पोटेंट मूव है कि सरकार जो है, मैंने इस पे मैं समझता दोनों के बीच में जंग छिड़ सकती है? मैं नहीं समझता छिड़ सकती है। सरदार जी अधपकी खिचड़ी बनाने के स्पेशलिस्ट हैं। ये सवेरे अन्ना हजारे को पकड़ते हैं, रात को उसके पैर छू लेते हैं तो बाहर निकल। मैं समझता हूँ, मैंने आपको कई बार प्रोग्राम में बोला है, ये महामूर्ख, निकम्मे और भ्रष्टाचार लोगों की सरकार है। ये डफर भी है साथ में। एक तो होता है ना आदमी समझदार भी हो पॉलिटिकली, ये जो अध खिचड़ी अजय माकन से पकवाई गई, कब तक आपको भी ओमपुरी की तरह जो है नोटिस मिलता है? देखिए, मेरे को नोटिस मिलेगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जिंदगी में जीरो पर हूँ। मतलब मेरे पास ना कोई सरकारी मकान है, ना मैं अन्ना हजारे की तरह अपना पब्लिसाइज नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ड्राइवर है। नहीं तो मैं भी अगर अपना दिखाना शुरू कर दूँ तो आपको मैं ये बता दूं, आपको मैं ज़्यादा अपने बारे में बोलना नहीं चाहता। और मेरी अगर आप कथा सुनेंगे व्यथा की, तो बहुत लोग रोने लग जाएंगे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। उसको छोड़िए आप। हम तो एक बात बोलते हैं कि हम संसद की रिस्पेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो कि मुझे गर्व हो, इस देश के मंत्री ऐसे हो जिससे लगे कि ये कुछ हो। लेकिन क्योंकि मैं कायर हूं, भारत में कायरता बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इस देश का, यहाँ ब्रेव लोग पैदा नहीं हुए। और एक बात हमको जिम्मेदारी की और लगती है, अगर परमात्मा ने तुमको समर्थ बनाया है, समझदार बनाया है, और अगर तुम लीडर तुम नहीं ये बात कहोगे तो कौन कहेगा? और हम एक बात की बात करते हैं, डिबेट हो जाए। हमने रामलीला ग्राउंड पर उस दिन बोला था, इतने आज फरवरी 6 महीने गुजर चुके हैं, आज भी आपके प्रोग्राम में हम कई बार बोल चुके हैं, करप्ट बोल चुके हैं, इनकॉम्पिटेंट बोल चुके हैं, ये हो चुका है, वो हो चुका है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि प्रॉब्लम इस सरकार के साथ ये है
कि उनको ये पता है लड़ाई उससे करेंगे जो आदमी को मालूम ना हो कि ये हम किस तरह की राजनीति करते हैं। कोई भी माफिया किसी चीज को अटैक करने से पहले देखता है कि हमको वापस रिटेलिएशन क्या होगा। मैं समझता हूं सरदार जी जो हैं, ही इज अनफिट फॉर पॉलिटिक्स फ्रेंकली स्पीकिंग। ये भी अधपकी ये खिचड़ी चलाई है किसी ने। मैं समझता हूं अजय माकन का बिल अगर पास होता है तो शरद पवार का कांग्रेस से अलायंस महाराष्ट्र में टूटना निश्चित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विश्वेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि क्रिकेट की कंट्रोवर्सी सिर्फ क्रिकेट की ही नहीं, बीसीसीआई के ऊपर शिकंजा कसने की बात ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक चाल है। और ये राजनीतिक चाल, जैसा कि विश्वेंद्र जी ने बताया, कि बहुत ही इमेच्योरस है, क्योंकि एक खतरा है कि इस पर कहीं विवाद लंबा खिंच गया तो ये सरकार के ऊपर खतरा बनकर गिर सकती है। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।